हेलो इंजीनियर, आज हम फिनिश कर देंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे पोरोसिटी की। पोरोसिटी इट इज़ ए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी पोरोसिटी का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और परसेंटेज में निकालना मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हम एक 3 फेज सिस्टम बनाते हैं, उसमें आप देखेंगे इसे कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और एयर एंड वाटर को क्या कहेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये पूरा क्या होगा टोटल वॉल्यूम होगा, यानी जो पोरोसिटी होगी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है पोरोसिटी की। जो पोरोसिटी है वो 0 से जो है ज़्यादा होगा एंड 100 से वो कम होगा। रिलेशनशिप, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो की। पोरोसिटी होता है क्या, पोरोसिटी क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम क्या होता है टोटल वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हम क्या करेंगे ऊपर ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे एंड नीचे भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे। जैसे ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड किया और नीचे भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड किया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है वॉइड रेशियो होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा वॉइड रेशियो होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कैंसिल हो जाएंगे, वो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो में जो रिलेशनशिप होगा वो पोरोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई हो जाएगा। अगर हम रिलेशनशिप पोरोसिटी की रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ई बराबर बस यहाँ 1 प्लस ई की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ई बराबर पोरोसिटी 1 प्लस ई इक्वल टू पोरोसिटी प्लस नीटा ई। नीटा बराबर हो जाएगा ई माइनस ईटा ई, ईटा बराबर हो जाएगा ई 1 माइनस ईटा ब्रैकेट क्लोज, ई बराबर ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। ये रिलेशनशिप है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, पोरोसिटी के ऊपर। हम पोरोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो गेट 1997 में आया था। उसमें दे रखा था पोरोसिटी ऑफ ए सैंपल इज 20%, देन वॉइड रेशियो क्या होगा, वॉइड रेशियो उसमें पूछा था। तो वॉइड रेशियो कैसे निकालेंगे, ई बराबर जो हमने अभी पीछे पढ़ा था रिलेशनशिप पोरोसिटी का, तो हम वही रिलेशनशिप हम यहाँ पे यूज करेंगे। ई बराबर नीटा अपॉन 1 माइनस ईटा, ईटा की वैल्यू क्या है 20% यानी 0.2, तो 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.8, ये कैंसिल आउट होगा, क्या होगा 1/4। तो ई बराबर कितना आ गया 25%, यानी वॉइड रेशियो इसका कितना होगा 25% होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो गेट 1995 में आया था। उसमें पूछा था एओलाइन सॉइल इज रेसिडुअल सॉइल, विंड डिपॉजिट, ग्रेविटी डिपॉजिट या वाटर डिपॉजिट। विंड डिपॉजिट होता है, विंड डिपॉजिट होता है। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन है 2 सॉइल सैंपल ए एंड बी हैव पोरोसिटी ईटा ए बराबर 40% एंड ईटा बी बराबर 60% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉइड रेशियो, ई ए रेशियो ई बी। इसके कुछ ऑप्शंस हैं 2:3, 3:2, 4:9 एंड 9:4। हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम ई ए निकालते हैं। ई ए बराबर क्या होगा 0.40 अपॉन 1 माइनस 0.40, 0.40 अपॉन 0.60 इक्वल टू 2/3। ऐसी ई बी निकालेंगे, ई बी बराबर क्या होगा 0.60 अपॉन 1 माइनस 0.60। 0.60 कहाँ से आया, ये यहाँ पे जो हमारी ईटा की वैल्यू दे रखी है वही है जो हमने पीछे अभी ये फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला ई बराबर एन ईटा 1 माइनस ईटा वाला, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। तो 0.60 अपॉन 0.40 इक्वल टू 3/2, तो ई ए अपॉन में ई बाई इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 2/3 डिवाइड बाई 3/2 इक्वल टू 4/9। तो ई ए रेशियो ई बी रेशियो इक्वल हो जाएगा 4:9। इसका आंसर होगा 4:9। एक क्वेश्चन और है,
इसमें पूछा गया था इन ए वेट सोइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो दी वॉइड रेशियो ऑफ सोइल इज, मतलब इसमें वॉइड रेशियो ऑफ सोइल पूछा गया है। तो हम इसे सोल्व कैसे करें? ईटा बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। और इसने कहा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया है कि एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि जो एयर ऑक्यूपाइज करेगा 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो V/6 हो जाएगा। ऐसी वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें क्या गया? वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी V/3। तो पोरोसिटी में है ये जो वैल्यू है उसे यहाँ पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम इसकी वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो V/6 प्लस V/3 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। इसे पूरा कैलकुलेशन करने 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। तो ये 0.5 आई है हमारी पोरोसिटी की वैल्यू, यानी कि 50%। पोरोसिटी यहाँ पे हमारा 50% आया है, ईटा की वैल्यू है। लेकिन हमें यहाँ इसमें पूछा क्या गया था? वॉइड रेशियो पूछा गया था। वॉइड रेशियो क्या है? तो वॉइड रेशियो निकालेंगे तो E बराबर 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.5 इक्वल टू 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? वॉइड रेशियो की वैल्यू 1 होगी। हम बात करेंगे इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस में ईटा की वैल्यू या वॉइड रेशियो की वैल्यू। रेशियो इज मोर सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू पोरोसिटी। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, डिग्री ऑफ सेचुरेशन या परसेंटेज सेचुरेशन। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये हमने बना रखा है 3 फेज सिस्टम, जिसमें हमें सॉलिड का कोई काम नहीं है। यहाँ पे सॉलिड का कोई काम नहीं, सिर्फ हमें एयर और वाटर यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ वाटर का ही यहाँ यूज़ होगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन में। तो सेचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो सकता है, यानी कि ये वाटर जो है ये यहाँ तक फिल हो सकता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो सकता है, यानी सेचुरेशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैंसिल हो जाएगा, S बराबर 1, यानी कि ये सेचुरेशन सिस्टम है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एक दूसरे केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है, सिर्फ एयर प्रेजेंट होगी, तो वो क्या होगा? ड्राई सोइल कहलाएगा। और इसकी रेंज, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? ये 0% भी हो सकती है, 0% से ज़्यादा होती है, एंड 100% से वो कम होगा। हम बात करें ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन, हमने सोइल को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहले ड्राई सोइल, फिर ह्यूमिड सोइल, फिर डैम्प सोइल, फिर मॉइस्ट सोइल, फिर वेट सोइल, फिर उसके बाद सेचुरेटेड सोइल। ठीक, हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हमने एक सेचुरेशन बना, यहाँ पे सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, यहाँ वाटर कंटेंट है। जब वाटर कंटेंट 0 होगा तो हमसे क्या कहेंगे? ड्राई सोइल कहेंगे। जब वाटर कंटेंट W1 है, यानी हम एक कोई टेम्परेरी वैल्यू मान लें 0.25 है, वहाँ तक की वैल्यू क्या कहेंगे? ह्यूमिड सोइल कहेंगे। और जो वाटर कंटेंट और आगे बढ़ेगा W2 पे 0.5 डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.5 है, तो उसे हम डैम्प सोइल कहेंगे। और W3 पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.75 है, उसे हम मॉइस्ट सोइल कहेंगे। और W4 पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है, उसे हम क्या कहेंगे? वेट सोइल कहेंगे। और इसके आगे क्या चल जाएगा? सेचुरेटेड सोइल चली जाएगी। हम बात कर लेते हैं एयर कंटेंट की। एयर कंटेंट क्या होता है? एयर कंटेंट जो हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं और GC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एयर कंटेंट क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? एयर कंटेंट ये 0 से लेकर 100% तक बीच में लाई करता है। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे?
बोथ साइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड करने पे वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एयर कंटेंट होता है, यानी कि GC, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा? ये वैल्यू याद रखना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 माइनस एयर कंटेंट होगा। अब हम छठी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से लेकर 100 तक का। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी की। तो परसेंटेज वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो ईटा ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। हमने दोनों तरफ ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की मल्टीप्लाई की है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा? एयर कंटेंट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा पोरोसिटी। तो नीटा ए बराबर हो जाएगा GC इंटू में N पोरोसिटी। नीटा ए बराबर हो जाएगा GC इंटू में नीटा। ये हमारा रिलेशनशिप बिटवीन नीटा ए एंड नीटा में पोरोसिटी एंड परसेंटेज वॉइड रेशियो में ये हमारा रिलेशनशिप है। थैंक यू।